कोई भी भाजपा नेता या किसी भी दल का नेता अगर आना चाहता है तो उसका सम्मान है, उनका स्वागत है, उन्हें आना चाहिए। इलाके को ज़रूरत है कि अब इस टोल संघर्ष समिति के साथ मिलकर के ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी होगी। बिल्कुल। परसों मैंने जब कहा था आपके चैनल पे कि मैं इस महापंचायत को समर्थन नहीं दे रहा, लेकिन मेरी फिर 10-20 लोगों से, छोटे बड़ों से बात हुई। सबने कहा चौधरी साहब इसका आप समर्थन करें, और मैं अपने सरकार से भी कहूँगा इसको पहले तो सारा जिले का टोल फ्री होना चाहिए। सुभाष चौधरी जी ने भी अगर विरोध किया है और वो यहाँ धरने पर आकर के इस संघर्ष समिति का अगर वो हिस्सा बनना चाहते हैं और टोल के आंदोलन में सक्रिय होकर के इलाके की मदद करना चाहते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। आप बुलावे का इंतजार करेंगे या अपनी मर्जी से चले जाएंगे? नहीं, बुलावे का भी अपनी मर्जी से भी जा सकूं। ये तो महापंचायत है, बुलाने वाले बुलाएंगे, उनकी भी और चर्चा हो जाएगी और अच्छी बात हो जाएगी। उन्होंने समर्थन किया है, लेकिन बेहतर ये हो कि वो यहाँ धरने पर आकर के, जैसे और इलाके के लोग बैठ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ आकर के बैठ रहे हैं, तो उन्हें यहाँ आकर के बैठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, गुलाम है ये प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के ये गुलाम रिलायंस और क्यूब कंपनी की गुलामी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर भूटानी। समय देखना शुरू कर चुके हैं आप वैभव क्रांति चैनल। गतपुरी टोल बैरियर पर एक बार फिर से धरना चालू है। कल महापंचायत हुई थी। महापंचायत में ये फैसला लिया गया है कि जब तक गतपुरी गांव को मुआवजा ना दिया जाए या उनको भुगतान ना कर दिया जाए तब तक धरना जारी रहेगा। हम आए हैं एक बार फिर से पूर्व विधायक सुभाष चौधरी के निवास पर। आइए जानते हैं कि टोल को लेकर उनका क्या रुख है। चौधरी साहब, धरना शुरू हो गया आज से फिर। कल महापंचायत हुई थी, महापंचायत में फैसला लिया गया है कि टोल पर धरना देते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? आपका समर्थन है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल। परसों मैंने जब कहा था आपके चैनल पे कि मैं इस महापंचायत को समर्थन नहीं दे रहा, लेकिन मेरी फिर 10-20 लोगों से, छोटे बड़ों से बात हुई। सबने कहा चौधरी साहब इसका आप समर्थन करें, धरने का, पंचायत का समर्थन करें। मैं उस धरने को भी, पंचायत को समर्थन करता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि जो गलत टोल लग रहा है उस गलत को, वैसे तो टोल हटना चाहिए यहाँ से। अगर हम लोग सब एकजुट हो गए तो ये टोल हटेगा। एडमिनिस्ट्रेशन की कोई ताकत नहीं कि इस टोल को चला जाए, लेकिन चूंकि लोग इसको पर्सनल 1-2 लोगों पर ले जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं किल्लतें आती है। मेरा पूर्ण समर्थन है पंचायत को भी, और गतपुरी के लोगों को खासकर मैं कहना चाहूँगा उनको मुआवजा मिले, वो लीज पे दें। वो जैसे गतपुरी के लोग और पिछले के रोजगारी हैं, उनमें मेरा समर्थन है, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा, आपका समर्थन तो है, लेकिन आप मौके पर जाएंगे क्योंकि आपने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं लठ लेकर पहुंचूंगा हजारों लोगों के साथ। हाँ, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो मैं मौके पे चला जाऊँगा, मुझे इसमें कोई हिचक नहीं। नहीं, वो दिन कब आएगा? वो दिन कभी भी आ जाओ। ये लोग जो सही हो जगह आयोजक है, इनसे चर्चा हो जाएगी। वो कभी भी आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, 2 दिन में आ जाओ, जब भी आ जाओ, मैं समर्थन में इनके साथ खड़ा रहूँ। आप बुलावे का इंतजार करेंगे या अपनी मर्जी से चले जाएंगे? नहीं, बुलावे का भी अपनी मर्जी से भी जा सकूँ। ये तो महापंचायत है, बुलाने वाले बुलाएंगे, उनकी भी और चर्चा हो जाएगी और अच्छी बात हो जाएगी। तो चाहते कि आप क्या किल्लत आ रही है, कहाँ है, कहाँ नहीं है। और मैं अपने सरकार से भी कहूँगा इसको पहले तो सारा जिले का टोल फ्री होना चाहिए, और रेट भी इतने महंगे हैं, ये भी आधे होने चाहिए। जो आम रेट हैं, चाहे ट्रक व्हीकल है, कुछ नहीं, ये सबसे ज़्यादा रोट है। सबसे ज़्यादा लूट खसोट अगर मचा रखी है तो इस हाईवे पे है अपना, चाहे वो ये जो चला रहा औरंगाबाद टू मसरा जो चल रहा है, उस पर सबसे ज़्यादा रेट है। इन रेटों को भी, कॉमर्शियलों को भी आधे करना चाहिए। आपने रेट की बात की तो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का ये कहना है कि अगर हवाई जहाज का मजा लेना है तो रोडवेज के किराए से बात नहीं बनेगी।
हवाई जहाज का किराया लगेगा, तो इसलिए टोल के रेट जो है हाईवे की बनाने पर जो खर्च आता है वो कंपनियां उसको अपना वसूलती हैं। चलो मंत्री जी अपने हिसाब से ठीक कह रहे होंगे, हवाई जहाज का मजा दे रहे हैं तो सरकार है अपने पैसे से लोगों को हवाई जहाज का मजा दिलाने चाहिए। सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि आम लोगों के जनहित को, कमजोर को, जहाँ पे एक कार लोन से ले रखी है और बाकी 50-40 हज़ार की नौकरी है, तो वो कोई हवाई जहाज का मैटर नहीं है। शायद मंत्री जी को, शायद इन बातों को मंत्री जी भूल जाएं। मंत्री जी खुद भी वहीं से निकल के आए हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारों से, और मंत्री जी ने अभी 10 दिन पहले तक ये लड़ाइयाँ रोड पर लड़ी है। और मैं तो मंत्री जी से कहूँगा कि रोड पे जब लड़ाई लड़ी है तो उसका न्याय देने का काम करें, और इस ज़िले को कम से कम इसे फ्री करवाने का काम करें, और जो बड़े व्हीकल हैं उनका आधा रेट करवाने का काम करें। मेरी मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर से प्रार्थना, जब ये राशन फ्री दे सकते हैं, मान लो हमारी सरकार ये कह रही है कि हवाई जहाज का सपना आम आदमी का हो, उसको सनित में धरती पे काम करें। देखिए, धरना कल से नहीं, धरना तो पिछले 1 महीने से चल रहा है, और इसमें सभी इलाके के, सभी बिरादरी, सभी समाज के लोग यहाँ धरने में आते हैं और धरने का समर्थन कर रहे हैं। सरकार के टोल के फैसले का विरोध हो रहा है, उसमें सुभाष चौधरी जी ने भी अगर विरोध किया है और वो यहाँ धरने पर आकर के इस संघर्ष समिति का अगर वो हिस्सा बनना चाहते हैं और टोल के आंदोलन में सक्रिय होकर के इलाके की मदद करना चाहते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। जो संघर्ष समिति की मांग है उन्होंने समर्थन किया है, लेकिन बेहतर ये हो कि वो यहाँ धरने पर आकर के, जैसे और इलाके के लोग बैठ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ आकर के बैठ रहे हैं, तो उन्हें यहाँ आकर के बैठना चाहिए और इस संघर्ष को मजबूत करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, गुलाम है ये प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के ये गुलाम रिलायंस और क्यूब कंपनी की गुलामी कर रहे हैं, और जो इसे जजिया कर बताया करते थे कभी, आज वो जजिया कर की मान्यता को सही कह रहे हैं कि नहीं, ये जजिया कर नहीं है, ये लोगों को लुटाई अगर होती है तो उसमें वो कोई भी लोगों की मदद नहीं कर सकते, और इलाके को यही तकलीफ है। और इस तकलीफ में कोई भी भाजपा नेता या किसी भी दल का नेता अगर आना चाहता है तो उसका सम्मान है, उनका स्वागत है, उन्हें आना चाहिए। इलाके को ज़रूरत है कि अब इस टोल संघर्ष समिति के साथ मिलकर के ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी होगी। जो भी भाई मदद करना चाहते हैं वो आएँ, उनका स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो ये मंत्री और सांसद हैं, विधायक हैं, इनको योग्यता के आधार पर तो वोट मिला नहीं है। इनको वोट मिला है केवल और केवल जो इस देश में धर्म और पक्षपात, जातियों में बांट करके लोगों को इन्होंने सत्ता को हथियाया है। तो बीजेपी ने पूरे देश में आज जो महंगाई का जो माहौल बनाया है, जो बेरोजगारी को इस देश के अंदर बढ़ावा दिया है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जो यहाँ अशांति चारों तरफ फैल रही है, जो देश की करेंसी है, रुपया है, वो रोज कमजोर हो रहा है, तो अगर इसे वो हवाई जहाज की सवारी कहते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने में। देश की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बीजेपी के नेताओं को नहीं, जो भी भाजपा का नेता, मंत्री जो भी ये कहता है कि हवाई जहाज की सवारी हो रही है, ये हवाई जहाज की नहीं, ये देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, और इन्हें शर्म आना चाहिए। इन्हें भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम करना चाहिए, महंगाई को रोकना चाहिए, बेरोजगारी को रोकना चाहिए, जो रुपया की कीमत गिर रही है उस पर रोक लगानी चाहिए, जो अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। तो ये हवाई जहाज की सवारी नहीं कर रहे, ये तो अली बाबा 40 चोर हैं जो इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, चाहे हवाई जहाज में बैठ के करें या गाड़ियों में बैठ के करें। ये जुमला पार्टी है और जुमले छोड़ते रहते हैं, नए नए जुमले बनाते हैं, लेकिन जो असलियत में जो देश के आज हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। आज देश का नौजवान मायूस है, आज देश की व्यवस्था चौपट है,
आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आज जाति और धर्म के नाम पर जो नफरत इस देश के अंदर फैलाई जा रही है, उसके नतीजे बहुत भयंकर हैं और वो आने भी लगे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। ये केवल जन भावनाओं से खिलवाड़ करना जानते हैं, क्योंकि ये हवाई चप्पल पहनने वाले ही नेता थे, ये हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, तो इनका काम तो हो रहा है ऐसे ही। ये बीजेपी के तकरीबन नेता ये हवाई चप्पल ही पहनते थे और ये लोगों को बरगला करके राज पर काबिज हो चुके हैं। तो आज ये बीजेपी के हवाई चप्पल पहनने वाले नेता हवाई जहाज़ों की सैर कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना सपना तो पूरा कर दिया। लेकिन देश का जो आम आदमी है वो महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से परेशान है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।